दोस्तों कैसे हैं आप भाई। मार्केट में तो मज़ा आ गया। मार्केट में बस मौका ही मौका है, कुछ भी खरीद लो। एक बच्चा भी अगर मार्केट में आके भी कुछ भी खरीद लेगा तो उसे भागना ही भाई, आज नहीं तो कल भाग जाएगा यार, कल नहीं तो परसों भाग जाएगा। अब मार्केट का ही ले लो, निफ्टी ने जहां 19,500 का आज हाई लगा दिया, सेंसेक्स 65,800 का हाई लगा दिया, बैंक निफ्टी 45,400 का। भाई निफ्टी मिड कैप 100 जिसे हम कहते थे छोटे छोटे शेयर फुदक फुदक के चढ़ते हैं, इन्होंने 36,300 का हाई लगा दिया है। तो देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी की अभी कमी नहीं, बशर्ते इतना कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ मार्केट में मैं कभी फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं करता और उनसे मैं दूर ही रहता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं एक रिटेल इन्वेस्टर को कि आप हमेशा उन सब चीज़ों से दूर रहे। और मैंने खास करके फ्यूचर ऑप्शन पे कई वीडियो बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि फ्यूचर और ऑप्शन जो बना है वो कभी खरीद के काम करने के लिए नहीं बना है, वो फंड को हेज करने के लिए और खास करके सेल ऑफ करने के लिए बनाया गया है। आप जब भी देखते हो कहीं भी न्यूज़ सुनते होंगे, जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं या फिर बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं वो हमेशा कॉल और पुट को सेल ऑफ करके चलते हैं अपने फंड को हेज करने के लिए। चलिए खैर छोड़िए इन सब बातों को। अभी अगर हम बात कर लें तो MCX, अगर MCX की बात करें तो आज 7.5% का हाई, 7.25% का हाई लगा दिया, 7.22%। अगर 30 जून की देखें तो 8.5% ये गिर चुका था। और ठीक मैंने 8.5 गिरने के बाद 1 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने मेरा अभी वीडियो नहीं देखा तो आप जाके दोबारा से देख लेना, 1 जुलाई का मेरा वीडियो देख लेना। मैंने कहा था कि MCX में जो गिरावट आई है इससे फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं, बस एक न्यूज़ है भाई, वो 360 मून करके था, उसने इससे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया था। ऐसा नहीं कि MCX का काम रुक गया, ऐसा नहीं कि जो MCX का डेली का जो काम है वो कहीं पर उसका हैम्पर हुआ। उसने बस शॉर्ट पीरियड के लिए अपना उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, TCS ने सर्विस नहीं दे पाए टाइम से, जिसके बदले तो 360 मून ने थोड़े से चार्ज उससे बढ़ के चार्ज किए, तो इतना ही सी बात थी, उसके चलते मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आ गया। तो बस कहीं मौके की कमी है। सुजलोन की देख लो, सुजलोन मैंने आपसे 7.5 रुपये से कहता रहा हूँ, मल्टीबैगर स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है, ले लो। एक दिन में देखो 1.5% का रिटर्न अगर देखें पिछले एक वीक का, तो भाई ये 18 साढ़े 18 रुपये का हाई लगा दिया है। दूसरी अगर हम एक और बात कर लें मार्केट पे, तो अभी देखें तो आइशर मोटर को टूटने का और हीरो मोटोकॉर्प को बढ़ने का, दोनों का कारण एक ही है और वो कारण आप सब जानते हैं, और वो कारण है हार्ले डेविडसन। जी हाँ, जिस तरह से हार्ले डेविडसन में आने की खबर सुनते ही हीरो मोटोकॉर्प गोली की तरह भाग रहा है, और उसके डर से बुलेट जैसे भारी भरकम गाड़ी बेचने वाली आइशर मोटर अपने कदम पीछे खींचने लगी। तो जिस तरह से हार्ले डेविडसन हीरो मोटोकॉर्प के साथ आने से हीरो मोटोकॉर्प के शेयर भाग रहे हैं, और ठीक बुलेट के सामने एक भारी भरकम उसके सामने एक खड़ा हो गया है बड़ा कंपटीटर, उसी की तरह भारी भरकम बाइक लेकर हार्ले डेविडसन जो X440 अब इंडिया में ही बनेगी, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी और इंडिया में ही बिकेगी। तो इसके लिए ये मेड इन इंडिया करके आएगा, और ये खास करके रॉयल इनफील्ड को दे सकता है बड़ी चुनौती। और जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक में रैली दिख रही है, और ऐसे में अगर अपने बताए हुए स्टॉक टाटा मोटर की चर्चा ना करूं तो भाई नाइंसाफ़ी हो जाएगी। टाटा मोटर मैंने आपको 380 रुपये से बोला था लेने के लिए, अब देखो 600 रुपये का हाई लगा दिया। मारुति वहीं 10,000 का हाई लगा दिया। अब यहाँ से जिस तरह से मारुति में 10,000 का हाई लगाने के बाद थोड़ी सी थकान मारुति में दिख रही है, तो दोस्तों टाटा मोटर में भी थोड़ी बहुत थकान अब दिख सकती है। 6,000 जाते एक और बात आपको याद दिला के चलता हूँ कि इन सब बीच में फार्मा को भूल मत जाना, फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा बूम चल रहा है, और वैसे में एक स्टॉक अभी भी आपको बाई का मौका दे रहा है। मेरा पहले से इसमें बाइंग का कॉल है, मैंने लॉरस लैब आपसे चर्चा किया था 350 के आसपास लेने के लिए, और अभी भी इसमें बाइंग बन रही कंटिन्यू। ये 1-1.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये स्टॉक बहुत मार खाया है भाई, अब ये स्टॉक इसको भागने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से मैंने कई स्टॉक में कहा था कि ये आखिरी मौका हो सकता है, आपको टाटा स्टील में इंटर करने का आखिरी मौका हो सकता है, लॉरस लैब में इंटर करने का आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि बस अब ये इसमें जो है टॉप गियर लगने वाला है। देखिए देखते ही देखते रात के बज गए हैं 8, और डाउ जोन्स के भी उधर से रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। डाउ जोन्स में देखें तो अभी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, और जिस तरह से पिछले 8 दिनों से इंडियन मार्केट ने कंटिन्यू रैली दिखाई है, तो इस डाउ जोन के देख के अगर कल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट भी अगर 100-200 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। रैली अभी बरकरार रहेगी, और अच्छे अच्छे स्टॉक को ढूंढ के आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के द्वारा मुझे न्यूज़ मिल रही है, आप फ्यूचर और ऑप्शन से बच के रहें, फ्यूचर और ऑप्शन में एकदम टाइम ना गंवाएं। तो दोस्तों जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।